सभी को नमस्कार। पिछले 3 दिनों में मैंने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में 3 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहले वक्तव्य में मैंने नारद को महाज्ञानी, महापंडित और भारतीय ज्ञान परंपराओं के एक गंभीर विमर्शकार के रूप में प्रमाण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरे वक्तव्य में नारद सभा पर्व के 5वें अध्याय में महाभारत में कुशल प्रश्नों के माध्यम से जिस राजधर्म का, राजशास्त्र का अथवा अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं, उसको देखते हुए प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र के एक बड़े आचार्य के रूप में वहां पर नारद हमारे सामने आते हैं, यह मैंने बताने का प्रयास किया है। और तीसरे वक्तव्य में जो कल प्रस्तुत किया गया था, उसमें रामायण और महाभारत दोनों में कुशल प्रश्नों के माध्यम से जिस प्रकार से अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताए गए हैं, राजनीति के, राजनय के और राजधर्म के, और उनमें क्या कहीं तात्विक अंतर है विचारधाराओं की दृष्टि से, इस पर मैंने विचार किया है। यह गंभीर चर्चा है और संक्षेप में यथासंभव चर्चा करने का प्रयास में जो करता हूं, उसके क्रम में आज के वक्तव्य में यह विचार करने का प्रयत्न करूंगा कि प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के कितने विचारक कौटिल्य के पहले हुए। कौटिल्य ने स्वयं प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के, राजनीति शास्त्र के, राजनय के अनेक प्राचीन विचारकों का उल्लेख किया है, जिनके मत मतांतर उन्होंने उद्धृत भी किए हैं। कौटिल्य से पहले भी रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में राजनीति संबंधी विमर्शकार जितने हुए, उनके नाम आते हैं। इस प्रसंग में शांति पर्व एक बड़ा महाकोश है, राजधर्म और राजनीति संबंधी जो विचार हैं उनका। और शांति पर्व का तो जो पहला उपपर्व है, उसका नाम ही राजधर्म पर्व है। और इसमें जितने अध्याय हैं, उनमें राजधर्म का, अर्थशास्त्र और राजनीति का विशद विवेचन किया गया है। और इसमें नारद फिर आते हैं। सभा पर्व में तो कुशल प्रश्नों के माध्यम से जिस प्रकार से वो राजधर्म, राजशास्त्र, प्रजापालन, इन सब का विवेचन करते ही हैं, यहाँ पर भी नारद आते हैं अन्य अनेक ऋषियों के साथ, विचारकों के साथ। जितने ऋषियों के नाम यहाँ पर आते हैं, वे सभी बड़े विमर्शकार या विचारक हैं। और युधिष्ठिर बड़े विषण्ण हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, उदास रहते हैं। इसी तरह तो तैयार हुए हैं राज्याभिषेक कराने के लिए। राज्याभिषेक के समय भी मुंह लटकाए हुए हैं और ऋषिगण उनको फिर समझाते हैं। नारद भी उनको समझाने में अग्रगण्य है। नारदस्तु ब्रवीत काले धर्मात्मानं युधिष्ठिरं विचार्य मुनिभिः सार्धं तत्काल सदृशं वचः। यह पहले ही अध्याय का शांति पर्व में जो पहला उपपर्व है, राजधर्म पर्व, उसमें पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। नारद ने समय पर धर्मात्मा युधिष्ठिर से विचार करते हुए तत्काल, कालोचित ये वचन कहे। उन्होंने किस प्रकार से समझाया युधिष्ठिर को, विषाद वे न करें, यह उपदेश दिया। यहाँ पर भी कुशल प्रश्न है और कुशल प्रश्नों के द्वारा फिर संकेत किया गया है। दृष्टिया मुक्तास्त संग्रामाद अस्माद लोक भयंकरात। बहुत सौभाग्य है कि इस लोक भयंकर महासंग्राम से मुक्त हुए तुम लोग। कच्चिच्च निहिता मित्र प्रीणासी सुहृदो नृप। अब तुम्हारे अमित्र या शत्रु तुमने मार डाले, उनको समाप्त कर दिया। अब तुम अपने मित्रों को प्रसन्न कर रहे हो या नहीं? जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, उनका साथ अब तुम दे रहे हो या नहीं? विजयी हो जाने के पश्चात जो दुख होता है, उसको चित्त से निकाल देना चाहिए। यह उपदेश नारद यहाँ दे रहे हैं। कच्चित श्रियमिवाम प्राप्य नत्वाम शोकः प्रबाधते। इस राज्य लक्ष्मी को पाकर के शोक तुम्हें बाधित तो नहीं करता है। युधिष्ठिर तो उत्तर में कहते हैं कि मैं तो बहुत शोकाकुल हूँ
विषाद मुझे होता है बार बार यही सब विचार करते हुए। फिर नारद, भरद्वाज आदि ऋषि उनको समझाते हैं। इस पूरे शांति पर्व में अनेक जो राजधर्म का प्रवचन करने वाले विचारक या ऋषि हैं, उनके उपदेश भी आते हैं। भीष्म प्राचीन राजधर्म के आचार्यों की परंपरा शांति पर्व के ही 58वें अध्याय में बताते हैं। और एतत्ते राजधर्माणाम नवनीतम युधिष्ठिर, यह जो राजधर्म का नवनीत तुम्हें हम बता रहे हैं, यह किन किन आचार्यों ने पहले बताया है, उनके नाम फिर गिनाते हैं। बृहस्पति ही भगवान नान्यम धर्मम प्रशंसति, सबसे पहले बृहस्पति का नाम लेते हैं। बृहस्पति के पूर्व भगवान विशेषण प्रदान करते हैं। बड़े ज्ञानी विचारक को भगवान कहने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। अभिनव गुप्त ने तो भगवान भर्तृहरि, वाक्यपदीयकार भर्तृहरि को उद्धृत करते हुए भगवान भर्तृहरि उनको कहा है। इसी प्रकार से अन्य जो बड़े ज्ञानी हैं उनको भगवान, इनके ज्ञान की जो उपलब्धि है उसके प्रति सम्मान के लिए कहा जाता रहा है। तो बृहस्पति बड़े विचारक और ज्ञानी है, इसलिए भगवान बृहस्पति तो राजनय राजधर्म अर्थात अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को मानते ही नहीं। यही एकमात्र धर्म है। इसमें सारे धर्म शेष धर्म आ जाते हैं, अन्य धर्म नहीं है ऐसा वे नहीं कहते हैं, पर इसको समझ लिया जाए तो शेष धर्म फिर आ जाते हैं, यह उनका मत है। दूसरे जो राजधर्म के प्रतिपादक या अर्थशास्त्र के प्रतिपादक आचार्य हैं विशालाक्ष हैं, और विशालाक्ष के अनेक मत यहाँ पर शांति पर्व में उद्धृत हैं। तो विशालाक्षश्च भगवान काव्यश्चैव महातपाः, यह दूसरे श्लोक में 58वें अध्याय में यहाँ कहा गया शांति पर्व में। ये विशालाक्ष वे भी भगवान है, और महातपस्वी काव्य, काव्य यह उष्णा या शुक्राचार्य के लिए पर्याय है। काव्य, कवि, उशनस और भार्गव और शुक्राचार्य, इतने 5 नाम कम से कम ये उशनस शुक्राचार्य के मिलते हैं। उशना भार्गव कवि, ऐसा वाल्मीकि कवि शुक्रयो हो, कोश ग्रंथों में आता है। वाल्मीकि और शुक्र, इन दोनों को कवि कहा गया है। कवि इनका नाम ही है। कवि एक सामान्य संज्ञा है, वो बात अलग है, लेकिन इन दोनों के तो नाम ही कवि रखे गए। आरंभ में कवि इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग इनके लिए किया गया। इसीलिए विज्जिका कहती है कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवत। वाल्मीकि ने जब जन्म लिया तो कवि यह नाम पड़ा, व्यक्तिवाचक नाम पड़ा, फिर वो सामान्य संज्ञा हो गया। उनका जो कवि कर्म है उसको देखते हुए जितने कवि उनके बाद भी उनको भी कवि कहा जाने लगा, तब कवि वह जातिवाचक संज्ञा भी हो गई। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में वाल्मीकि और शुक्राचार्य 2 लोगों के लिए, 2 महाज्ञानियों और तपस्वियों के लिए इसका प्रयोग हुआ। दोनों कवि भी थे, क्योंकि शुक्राचार्य के अनेक श्लोक, गाथाएं महाभारत में उद्धृत हैं, और वे बड़े कवि थे। नीति के बड़े कवि वे रहे हैं, नीतिकार हैं, और राजधर्म के तो प्रवक्ता वे हैं ही। अर्थशास्त्र के, दंड नीति के विशेष रूप से, इसी को दंड नीति भी कहा गया है। दंड नीति से केवल क्राइम एंड पनिशमेंट का विचार जिसमें होता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे ही राजनय के विषय इसमें आ जाते हैं, उसको दंड नीति कहा जाता है। अन्य आचार्यों के नाम भीष्म बताते हैं। तो ये कितनी बड़ी परंपरा है, बृहस्पति से आरंभ होती है, और फिर विशालाक्ष ये प्राचीन ऋषि हैं, फिर उशनस, फिर सहस्राक्ष महेंद्र इंद्र, क्योंकि बृहस्पति से इन्होंने विद्या प्राप्त की। फिर प्राचेतसो मनु, प्राचेतस जो मनु है, प्रचेता के पुत्र मनु, और फिर भरद्वाज। भरद्वाज बड़े विचारक हैं, और इनकी बड़ी परंपरा महाभारत के शांति पर्व में बताई गई है। ये इनका पूरा वंश है, और ये कौन से भरद्वाज हैं यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये अर्थशास्त्र के बड़े विचारकों में भरद्वाज आते हैं। फिर गौर शिरा मुनि, ये सब राजशास्त्र प्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिना, ये सारे राजशास्त्र के प्रणेता हैं। राजशास्त्र, अर्थशास्त्र के ग्रंथ इन्होंने रचे, और ये ब्राह्मण्य हैं, ब्रह्मवादी हैं, महाज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी ये हैं। जो भी ज्ञान है उसको धारण जो करता है उसको ब्रह्मण्य, ब्रह्मवादी कहा ही जाता था। केवल वेदांत को जानने वाले को ही
ब्रह्मज्ञानी कहा जाता हो, ऐसा नहीं। बृहस्पति भी ब्रह्मवादी हैं, वे अर्थशास्त्र का प्रवचन करते हैं। अब पूरी परंपरा बताते हुए महाभारत में कहा गया, और अर्थशास्त्र पर बृहस्पति, उष्णा और नारद ने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे थे, ऐसा बताया गया। नारद का ही एक नाम पिशुन परंपरा में मिलता है, यद्यपि इस पर विवाद है, पर पिशुनकृत अर्थशास्त्र के वचन भी रामायण और महाभारत में उद्धृत हैं। और बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज कहे गए हैं। तो बृहस्पति से साक्षात परंपरा फिर इस दंड नीति की, राजनीति की, अर्थशास्त्र की भरद्वाज में आई। और भरद्वाज भूतवादी या पदार्थवादी विचारक भी हैं। चारवाक दर्शन जिसको कहा गया है, उसके भी आद्य प्रवक्ता बृहस्पति और भरद्वाज ये हैं। बृहस्पति उनके पुत्र और उनके शिष्य हैं। बृहस्पति के पुत्र और शिष्य भरद्वाज हैं। तो यह भूतवादी दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन भरद्वाज के नाम से शांति पर्व में भीष्म करते हैं। और प्रथम विशद विवेचन वह चारवाक दर्शन का है, और वह गंभीर दर्शन है, क्योंकि भरद्वाज को बहुत सम्मान देते हुए वहां पर उद्धृत किया गया है। और भरद्वाज और उनके पिता और गुरु बृहस्पति, ये दोनों ही चारवाक दर्शन के भी आद्य आचार्यों में से हैं, या आद्य आचार्य हैं। चारवाक नाम से भी कोई आचार्य हुए, ऐसा चारुवाक होने के कारण चारवाक उनको कहा गया था, ऐसा बताया जाता है। सुंदर वचन वे बोलते थे, अच्छी तरह से समझा करके बात करते थे, इसलिए चारुवाक कहा गया। एक अन्य आचार्य कणिक है, या कणिक नीति ग्रंथ रहा है, यह भी उल्लेख महाभारत में आता है, आदि पर्व में ही आता है, और शांति पर्व में भी आगे चल करके यह भरद्वाज की नीति और कणिक नीति का उल्लेख आता है। इस प्रकार से चारवाक दर्शन महाभारत में कहाँ कहाँ आता है, यह तो बड़ा गंभीर विषय है, उस पर बात करूंगा आगे कभी। पर जो मैं पिछले 3 वक्तव्यों में कहता आ रहा हूं कि जो चारवाक दर्शन के आचार्य हैं, वे राजनय या राजधर्म के भी आचार्य रहे हैं, और ये दोनों बहुत निकट आ जाते हैं। चारवाक दर्शन राजनय राजधर्म का प्रतिपादन करता है, अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करता है, राजा के कर्तव्यों का प्रतिपादन करता है, और चारवाक दर्शन पदार्थवादी दर्शन भी है। और इसकी लंबी परंपरा, प्राचीन परंपरा भारत में रही है, उनको आदर भी दिया जाता रहा है। राजाओं के यहाँ मंत्री चारवाक मतानुयायी को इसीलिए बनाया जाता था क्योंकि वे अर्थशास्त्र के, राजधर्म के आचार्य हुआ करते थे, इसलिए विशेषज्ञ के रूप में उनको अमात्य परिषद में नियोजित किया जाता था। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तो लोकायत मतानुयायियों, चारवाकों तथा प्राचीन अर्थशास्त्र के जो विचारक हैं, उनको बहुत आदर देते हुए उल्लेख किया है। पहला ही जो सूत्र है अर्थशास्त्र का, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का, वह ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, यह पहला सूत्र उनके ग्रंथ का है। तो शुक्र और बृहस्पति, इन दोनों की वंदना हम करते हैं। व्याकरण के नियम का पालन करते हुए शुक्र बृहस्पतिभ्याम ऐसा समास बनाया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि पूर्वापर्य नहीं बताना चाहते हैं कि बृहस्पति बाद में हुए, शुक्र पहले हुए, ऐसा आशय नहीं हो सकता है। दोनों समकालीन भी रहे होंगे, यह भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य तो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, कवि भी थे, और संजीवनी विद्या भी उनके पास थी, और बड़े महान ऋषि हैं। कच्छ को उन्होंने किस प्रकार से बार बार बचाया, अंततः विद्या उन्होंने प्रदान कर ही दी। इसमें उनका जो बड़ा उदात्त व्यक्तित्व है वह सामने आता है। तो यह शुक्र और बृहस्पति का नमन पहले सूत्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है, और इन्हीं को अपने शास्त्र के भी आद्य आचार्य वे मानते हैं। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उन्हीं की वंदना करते हैं आरंभ में।
और ये दोनों विशेष रूप से बृहस्पति चार्वाक या लोकायत दर्शन के भी प्रवर्तक माने गए हैं। और कौटिल्य ने भी आन्वीक्षिकी विद्या का निरूपण करते हुए लोकायत या चार्वाक दर्शन को एक आन्वीक्षिकी विद्या का एक विषय माना है। प्रथम अधिकरण जो अर्थशास्त्र का है कौटिल्य में, अर्थशास्त्र में, उसमें विद्या समुद्देश यह है प्रकरण, उसमें बृहस्पति का मत उन्होंने प्रतिपादित किया है। और कितने आचार्य कितनी कितनी विद्याएं मानते हैं इसको बताते हुए बृहस्पति और उनके अनुयायी दो विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। यह और वे ये कहते हैं कि त्रयी जो है संवरण मात्र है, अलग से विद्या नहीं है। श्रीमूल टीका है टी गणपति शास्त्री की। संवरण मात्र का अर्थ यहाँ पर वो टीका में करते हैं कि लोक यात्रा या लोक व्यवहार का जानकार बिना त्रयी को मान्यता दिए लोकतंत्र या प्रशासन का काम अच्छी तरह नहीं चला सकता है। इसलिए यदि वह त्रयी को नहीं अपनाएगा संवरण के लिए, एक कवर के लिए, तो उसको नास्तिक कह करके निंदा की जाएगी। इस निंदा से बचने के लिए त्रयी को भी अपने लिए रक्षा कवच की तरह से वह धारण कर ले, अन्यथा तो काम लोक यात्रा या लोक व्यवहार का, राजधर्म का, वार्ता और दंड नीति को जानने से चल जाता है। यह श्री गणपति शास्त्री ने आशय इसका किया है। संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विदः, यह कौटिल्य का वचन है। इसकी टीका करते हुए यही आशय कौटिल्य का प्रतीत होता है। और इस दृष्टि से कौटिल्य इस मत को भी आदर दे रहे हैं कि त्रयी संवरण मात्र के रूप में अपनाई जा सकती है, नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं रहेगी कि वेदों का आदर नहीं कर रहे हैं। अन्यथा राजा वार्ता और दंड नीति अर्थात अर्थशास्त्र, राजनय, राजधर्म को जान करके भी अच्छी तरह से प्रजा पालन कर ही सकता है। और कौटिल्य स्वयं इनको आदर देते हुए भी पूर्व पक्ष के रूप में ही रखते हैं। पूर्व पक्ष भी आदरणीय है, बहुत आदर के साथ ही कौटिल्य उनको उद्धृत करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा मत यह है तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये चारों विद्याएं मानी जाएं, यह कौटिल्य फिर कहते हैं। और यह भी कहते हैं कि हमने इन सारे पहले के आचार्यों के मतों का अध्ययन करके, इनके ग्रंथों का अध्ययन करके अपना अर्थशास्त्र बनाया है। तो जो दूसरा सूत्र है प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय का, उसमें कौटिल्य कहते हैं पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रम कृतम्। पृथ्वी के लाभ और पालन के लिए जितने अर्थशास्त्र के ग्रंथ पहले के आचार्यों ने बताए हैं, या जितने अर्थशास्त्रों का, जितने प्रकार के अर्थशास्त्रों का निरूपण किया है कि बृहस्पति का अर्थशास्त्र अलग है, नारद का अर्थशास्त्र है, ये जितने भी अर्थशास्त्र पहले के हैं, प्राय उन सभी को अध्ययन करके उनका निचोड़ प्रस्तुत करते हुए मैंने अपना यह अर्थशास्त्र ग्रंथ बनाया है। और पहले ही अधिकरण के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में ये अनेक आचार्यों को उद्धृत करते हैं कौटिल्य। इनमें से त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चेति मानवाः, मनु के जो मतानुयायी हैं वे तीन विद्याएं मानते हैं। वार्ता दंड नीतिश्चेति बृहस्पत्या, बृहस्पति और उनके अनुयायी वार्ता और दंड नीति दो विद्याएं मानते हैं। और उष्णस का मत है कि दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। और पिशुन का भी उल्लेख यहाँ पर आता है। अब 13 आचार्यों का अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इस प्रकार से उल्लेख किया है, उनमें से पिशुन भी एक है। यह प्रश्न अब फिर भी विचारणीय रह जाता है कि पिशुन और नारद एक हैं या नहीं। टीकाकारों ने पिशुन और नारद को पर्याय माना है।
कुशाग्र अनिकेत ने बहुत अच्छा एक लेख इस प्रश्न पर, इस समस्या को लेकर के लिखा है और यास्क के उल्लेख की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। ऋग्वेद में मंत्र आया है किमी दिने, इसमें व्याख्या करते हुए यास्क कहते हैं कि किमिदी का अर्थ होता है अब क्या और यह क्या। इस प्रकार सोचते हुए चलने वाला। किमिदानीम चरते किमिदम किमिदम इति वा। उससे फिर यह पिशुनाय चरते, यह उल्लेख करते हुए यास्क जो है वह पिशुन शब्द की निरुक्ति बताते हैं और पिंशते पिशुना, ऐसी व्याख्या वे करते हैं। जो पीस देता हो या टुकड़े टुकड़े कर देता हो वह पिशुन है। पिंश धातु सजाने, अलंकृत करने या रूप आकार देने, सुंदर आकार देने के अर्थ में भी आती है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यास्क ने तो पिंश धातु से आया यह अर्थ किया है। 5 स्थानों पर पिशुन को उद्धृत किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, महाभारत में नारद का अर्थशास्त्र है और पिशुन का अर्थशास्त्र भी है। यह प्राचीन परंपरा है और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जहां जहां पिशुन का मत उद्धृत किया है वह आदर के साथ किया है। खंडन तो उसका किया है उन्होंने, पर विचारणीय मत के रूप में पिशुन को उन्होंने उद्धृत किया है। उपहास उन्होंने नहीं किया है कहीं भी। आचार्य पिशुन, पिशुन नाम उपहासास्पद है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसा कोई प्रमाण प्राचीन परंपरा से प्राप्त नहीं होता है कि पिशुन शब्द जो है वह उपहास योग्य इस अर्थ में प्राचीन परंपरा में रहा है। इतना कहकर के आज के इस विचार को समाप्त करता हूं। आवश्यकता होने पर आगे विशेष रूप से अर्थशास्त्र संबंधी यह जो चर्चा है यह आगे होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।